अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, क्षैतिज रेखा में, ठीक है, हवा में उड़ रहे, ठीक है, गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख, ठीक है, गुब्बारे के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और कुछ समय बाद जो उन्नयन कोण होता है वो घटकर 30 डिग्री रह जाता है। और इसके लिए आपको कहा है कि आकृति जो 9.13 है, जो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हुए हैं, इस आकृति को आपको देखना और समझना है कि कोई प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो करना कुछ नहीं है, पहले हम एक रफ फिगर आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है, फिर इस फिगर को हम समझाएंगे। इससे सरल हम आपको एक और फिगर बना के दिखा देंगे, ठीक है। जो हम बनाएंगे वो इससे सरल होगा, इसको समझने से अच्छा होगा इस फिगर को समझना, ठीक है। सवाल में क्या कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मान लेंगे कि ए बी कोई लड़की है, ठीक है। ए बी क्या है, लड़की, और इसकी लंबाई है 1.2 मीटर। अब ये जो लड़की है ये 88.2 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक 88.2 मीटर ऊंचाई, ठीक है, 88.2 मीटर ऊंचाई, ठीक है, 88.2 मीटर, यहाँ पर एक लाइन पर ना 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, क्षैतिज रेखा में, यानी कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये जो क्षैतिज रेखा बनेगा ना, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, ध्यान रखना, ये 88.2 मीटर हम ऊंचाई की रेखा ले लिए, और 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये जो क्षैतिज रेखा बनेगा ना, यहाँ पर, ठीक है, उड़ रहे किसी गुब्बारे को देखते हैं। मान लेते हैं इस क्षैतिज रेखा में यहाँ पर कोई पॉइंट सी रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं इसको, पहले हम इसको मान लेते हैं सी डी, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई गुब्बारा ई रहा होगा, इस गुब्बारे को देखती है। तो जब ये ई गुब्बारे को देखती है ना, तो इसके साथ जो कोण बनाती है, ठीक है, वो बनाती है 60 डिग्री का। वो कितने का बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है। और धीरे धीरे ये जो गुब्बारा है, ठीक है, ये उड़ते 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 मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, उड़ते उड़ते कहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद, ठीक है, ये जो ई गुब्बारा जो इस क्षैतिज रेखा में यहाँ पर था, ये उड़ के डी पर चला गया, तब जो उन्नयन कोण हो जाता है वो 60 डिग्री से घटकर ये आपका 30 डिग्री रह जाता है। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आ गया कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की थी। ये लड़की जो है 88.2 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, ध्यान समझना, 88.2 मीटर ऊंचाई पर जो क्षैतिज रेखा बनेगी, ठीक है, उसी क्षैतिज रेखा में किसी पॉइंट पर एक गुब्बारा था ई, इसको देखती है। तो जब इसको देखती है तो इसके साथ जो उन्नयन कोण वो बनाती है ई के साथ, ठीक है, वो बनाती है 60 डिग्री का। लेकिन जैसे जैसे ये गुब्बारा उड़ते 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 डी पर पहुंच जाता है, ठीक है, तब इसके साथ उन्नयन कोण जो होता है वो 60 डिग्री से घट के रह जाता है 30 डिग्री, जैसा कि आपका क्वेश्चन में कर रहा है। तो सवाल में कहता है कि इस दौरान, ठीक है, जैसे 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ, इस दौरान जो गुब्बारे ने दूरी तय किया, ये जो दूरी ईडी है, ये ईडी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ईडी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वैसा ही आपको प्रश्न कर रहा है, ठीक है, वैसा ही क्या कर रहा है, आपको प्रश्न कर रहा है, ठीक है। या फिर आप फिगर देख के भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की थी, ठीक है, ये 88.2 मीटर ऊंचाई पर जो क्षैतिज रेखा बना, ठीक है, यहाँ पर किसी गुब्बारे को देखते हैं। तो जब यहाँ पर किसी गुब्बारे को देखती है तो ये जो कोण बनाती है, ठीक है, उन्नयन कोण, ये बनाती है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और जैसे जैसे ये गुब्बारा उड़ते 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 यहाँ पर पहुँच जाता है, तब जो कोण बनाती है वो बन जाती है आपकी 60 डिग्री से घट कर आ जाती है 30 डिग्री का। तो सवाल में क्या कहता है कि इस दौरान ये जो दूरी तय किया, ये जो दूरी था, ठीक है, ये जो देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। ये जो डिस्टेंस ईडी है, ठीक है, वही डिस्टेंस यहाँ पर ये है, इसी डिस्टेंस को हमको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फिगर समझो, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ई से, ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पे, इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है, इसको हम पहले, ठीक है, हाँ, इस हमें यहाँ पर एक रेखा ले लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये हम रेखा ले लेते हैं ई जी, ठीक है, और ई जी एक रेखा ले लिए, ये ई जी, ठीक है। ध्यान से समझो, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान दो, किसी भी तरीके से इसका मान नहीं निकाला जा सकता, लेकिन समकोण त्रिभुज, ये तो जो समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके, ध्यान समझो, ये जो एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला आपको एक नजर आ रहा होगा, ठीक है, और आपको ये एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, इसका इस्तेमाल करके हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और ये जो आपको एक नजर आ रहा होगा, ये एक आयत या वर्ग का काम करेगा। जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी, यानी कि जो लंबाई इस एफ जी की होगी, ये जो एफ जी की लंबाई होगी वही लंबाई इस ई डी की होगी। तो किसी भी तरीका से अगर हम समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके अगर इस एफ जी का मान निकाल ले, तो जो लंबाई इस एफ जी का होगा वही लंबाई इस ई डी का होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ और टर्म समझो, ठीक है, जो ये बी ए बी जो लंबा होगा, ठीक है, वही लंबा आपका सी एफ होगा, यानी कि ए बी अगर 1.2 है तो ये आपका भी 1.2 होगा। अब इस पूरा का मान आपका दिया हुआ 28.2 और इसका मान है 1.2, तो 28.2 में से अगर 1.2 घट जाएगा तो ये जो डी एफ है इसका मान आ जाएगा आपका 87। अब देखो ये जो डी एफ का जो मान होगा, ठीक है, ध्यान समझना,
ठीक है। ये जो डी एफ का मान होगा वही मान आपका ई जी का होगा, ध्यान समझो। जो लंबाई इस डी एफ की होगी वही लंबाई इस ई जी की होगी, ठीक है। तो यहाँ से ई जी का मान भी आपका आ जाएगा 87 मीटर। अब आपका सवाल हो गया बहुत ही ईजी, अगर इस समकोण त्रिभुज को हम लेते हैं तो इसका ये जो ई जी का मान आपका 87 मीटर, एंगल मालूम है 60 डिग्री, इसका इस्तेमाल करके हम ये लंबाई पता कर लेंगे। और ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है इसमें ये आपको मालूम चल गया 87, ठीक है, और ये एंगल मालूम चल गया आपका 30 है। तो इसका इस्तेमाल करके हम ये पूरा, ठीक है, ये जो बी एफ है ये पता कर लेंगे। अगर ये हमको एफ बी पता चल जाता है, ठीक है, और ये आपका जो जी बी है ये पता चल जाता है, तो एफ बी में से अगर हम ये बी जी को घटा देंगे तो ये जो आपका एफ जी है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो करना कुछ नहीं है, बस समकोण त्रिभुज लेने हैं और जो भी चीज़ आपको प्रश्न में दिया वो लिख देना है, ठीक है। तो पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कि माना, ठीक है, कि ए बी कोई लड़की है, ए बी कोई लड़की है, क्या ए बी कोई लड़की है, ठीक है, तथा यह, ठीक है, गुब्बारा ई के साथ, ठीक है, याद रखना गुब्बारा ई के साथ, ठीक है, ई के साथ आपका 60 डिग्री, ठीक है, तथा गुब्बारा, ठीक है, डी के साथ, यही गुब्बारा जब उड़ते उड़ते डी पर पहुंच गया, ठीक है, तो गुब्बारा डी के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, ठीक है, उन्नयन कोण बनाती है। कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। बस इतना लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको फिर लिखना है प्रश्न से, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्न से। अब प्रश्न में जो भी चीज़ दिया, ये जो लड़की ए बी है, ठीक है, इसकी लंबाई कितना दिया? 1.2 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.2 मीटर, ठीक है। ये जो आपका सी डी है, ठीक है, सी डी, ये पूरा सी डी क्या होगा? 88.2 मीटर का। अब इस सी डी को हम दो भाग में लिख सकते हैं। ये जो पूरा सी डी है, ध्यान समझो, ये जो पूरा सी डी है, क्या हम इसको ये सी एफ प्लस एफ सी नहीं लिख सकते? तो कहिएगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? सी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। तो इसको हम लोग सी एफ, ठीक है, इसको हम लोग सी एफ प्लस एफ सी लिख देंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा 88.2। अब ध्यान से समझो, जो ए बी का मान है वही आपका एफ सी का मान है, ठीक है। तो सी एफ की जगह सी एफ रह जाएगा, एफ सी का मान आ जाएगा 1.2, बराबर हो जाएगा 88.2। तो यहाँ से सी एफ बराबर आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो सी एफ बराबर आपका मान आ जाएगा 87 मीटर, ठीक है, ध्यान समझो। तो सी एफ का मान आ जाएगा 87 मीटर, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज़ लिख देना कि चूंकि, ठीक है, यहाँ पर लिख देना चूंकि, ठीक है, चूंकि, ठीक है, सी एफ बराबर, आपको बताए थे कि जो सी एफ की लंबाई होगी, ये जो सी एफ की लंबाई होगी वही लंबाई इस ई जी की होगी। तो सी एफ बराबर, ठीक है, ई जी बराबर आपका हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। इतना आपको लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। अब आपको लेना है समकोण त्रिभुज। पहले तो ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज से आपको ये वाला मान याद कर लो, ठीक है, ध्यान समझो। ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज आपका बना है ना, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज आपका डी एफ बी बना है, ठीक है, या फिर आप इसको बी एफ डी भी कर सकते हैं। ये जो बना है इसका इस्तेमाल करके पहले इस एफ बी का हम मान पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज जो ये हमारा, ठीक है, डी एफ बी बनेगा, डी एफ बी में, ठीक है, डी एफ बी में पहले हम टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या? पी बटा बी। टेन थीटा बराबर जो अनुपातिक मान है पी बटा बी वो लिख देना। और फिर आपको देखना है त्रिभुज की, ये जो डी एफ बी त्रिभुज है इसमें लंब काम करेगा। यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री, तो लंब काम करेगा ये डी एफ, और ये जो एफ बी है ये आधार का काम करेगा, ठीक है। तो डी एफ आपका लंब का काम करेगा, तो लंब की जगह हम डी एफ लिख देंगे, और आधार का काम करेगा एफ बी, तो आधार की जगह एफ बी लिख देंगे, ठीक है। आधार की जगह क्या लिख देंगे? एफ बी लिख देंगे। फिर, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री, तो हम थीटा की जगह लिख देंगे 30 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 33, ठीक है। डी एफ का मान क्या है? 87, तो हम डी एफ का मान लिख देंगे 87, ठीक है। और हमें एफ बी का मान निकालना है, तो एफ बी की जगह हम लिख देंगे एफ बी। 33 की जो वैल्यू होती है वो हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 1/√3 बराबर 87/FB आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बी बराबर तुम्हारा 87√3 आ जाएगा। 87√3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से आपको ये जो भुजा थी, ठीक है, ये जो बड़ी वाली भुजा थी, ध्यान रखना, ये जो बड़ी वाली भुजा थी ये पता चल गया। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि ये जो जी बी भुजा ये निकाले, ताकि इस बड़ी वाली भुजा में से इस छोटी वाली भुजा को माइनस कर दे तो हमको ये वाली भुजा मिल जाए, जो कि हमको प्रश्न में निकालने के लिए कहा गया। तो इस छोटी वाले समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ई जी बी, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि अब, ठीक है, अब त्रिभुज ई बी जी में, ठीक है, समझना, ई जी बी में, ई जी बी में, ठीक है, ई जी बी में। अब फिर से हम यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे, और टेन थीटा बड़ा होता है क्या? पी बटा बी, ठीक है। अब इस जो समकोण त्रिभुज हमको मिला है, ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज आपको ई जी बी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसमें लंब का काम कौन करेगा? यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के न्यून कोण के सामने का कोण, ये जो ई जी है ये लंब का काम करेगा, और ये जो आपका, ठीक है, जी बी है, ठीक है, ये आपके आधार का काम करेगा, ठीक है। तो लंब की जगह हम लिख देंगे ई जी, ठीक है, लंब की जगह क्या लिख देंगे? ई जी लिख देंगे, ठीक है। और आधार की जगह क्या लिख देंगे? आधार की जगह आपका ये जी बी है, तो ये आधार की जगह हम जी बी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल कितना है? तो यहाँ पर एंगल है 60, तो थीटा की जगह हम लिख देंगे tan 60, ठीक है। ई जी का तो मान हमको मालूम है
क्योंकि ईजी बराबर कितना हो जाएगा, CF बराबर ईजी बराबर 87, तो ईजी का मान हम रख देंगे 87 और जीबी का मान हमको निकालना है, तो जीबी की रख दिए 87। tan 60 का मान होता है √3, तो tan 60 का मान रख दिए √3, यह आ जाएगा 87 अपन में जीबी, ठीक है। इसी को हम ऊपर ले गए तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ठीक है जीबी इंटू √3 बराबर आपका आ गया 87, ठीक है। तो यहाँ से जीबी बराबर आ जाएगा आपका 87 अपन √3, ठीक है। कितना आ जाएगा, जीबी बराबर आपका आ जाएगा 87 अपन √3, ठीक है। हो गया काम खत्म। अब हमको जो जो चीज़ निकालना था वो हम निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से हमको ये FB निकालना था, FB निकाल लिए, ये GB निकालना था, GB निकाल लिए। अब हमको निकालना है ये GF, ठीक है। ये GF नहीं निकालना है, एक्चुअली हमको निकालना है ED, लेकिन ये ED बराबर होगा इस FG के, ठीक है। तो हम यहाँ से FG निकालेंगे और यही FG बराबर होगा आपका ED के, ठीक है। यहाँ पर अब लिख देना है इसलिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि जो मेरा ED बराबर होगा, ठीक है, इसलिए जो ED बराबर होगा, ठीक है, सॉरी इसलिए मत लिखना, अब लिखना अब, ठीक है। अब लिखना फिर से अब, ठीक है। जो हमको निकालना क्या हमको ED, ठीक है। तो ये जो ED होगा ये आपका बराबर होगा, ये ED किसके बराबर होगा, तो कहिएगा ये जो ED है ये इस FG के बराबर होगा, ठीक है। तो ED बराबर होगा आपका FG के, और ये जो FG होगा, ठीक है, हम आपको बताए थे, ये जो FG होगा, ठीक है, इस पूरे FB में से जब इस GB को माइनस करेंगे तो ये तुम्हारा FG पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे FB में से ध्यान समझो, अगर ये जो FG है, ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, चूँकि ठीक है हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ED, ठीक है। ED बराबर होगा किसके, तो ED बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है, FG के, और FG बराबर होगा किसके, तो FG बराबर होगा FB माइनस GB के, ठीक है। FG बराबर होगा आपका FB माइनस GB के। अब FB का मान हम क्या निकाले थे, तो यहाँ पर देखो FB का मान क्या निकाले, 87√3, तो FB के जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 87√3, ठीक है। और माइनस में GB के जगह हम क्या लिखाते थे, 87/√3, तो ठीक है। तो GB के जगह हम लिख देंगे 87/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ से √3 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ऊपर में बन जाएगा आपका 87 गुना 3 और माइनस में बन जाएगा आपका 87, ठीक है। यहाँ से 87 हम क्या ले लेंगे, सॉरी 87√3 गुना 3 बन जाएगा, यहाँ पर समझो, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या है आपका 1, यहाँ पर है √3, तो √3 आपका एलसीएम आ जाएगा, 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 बार जाएगा, ऊपर में है क्या 87√3 से ये आपका √3 गुना हो जाएगा, और माइनस में √3 से √3 1 बार चल जाएगा, तो 87 × 1 87 हो जाएगा। जब ये √3 गुना होगा, ध्यान समझो, ठीक है। ये बार बार स्केल क्यों आ जाता है, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। ये जो √3 आपको नजर आ रही है, √3 गुना होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर में क्या सीन बन जाएगा 87 गुना 3, और माइनस में क्या बन जाएगा 87, अपर में क्या बन जाएगा √3, ठीक है। अपर में क्या बन जाएगा √3। अब 87 गुना 3, यहाँ पर देखो 87 गुना 3 है, यहाँ पर है 87, ठीक है। तो यहाँ से हम 87 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 - 1 और अपन में बच जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 87 और ये 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, अपन में हो जाएगा √3। आप चाहो तो यहाँ से हर का परिमाणीकरण करोगे तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दोगे, तो 87 गुना 2 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो 87 गुना 2 तुम्हारा हो जाएगा 7, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 7 174, और ऊपर में √3 तो √3 हो जाएगा, नीचे में ये √3 गुना √3 होके 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब 3 से जब इसको काटोगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 58√3, यानी कि जो हमको ED का मान निकालना था, ध्यान देखो ये जो ED हमको निकालना था ED, ठीक है, ED बराबर आ जाएगा तुमको 58√3 मीटर, ठीक है। क्या आ जाएगा 58√3 मीटर, और यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। लास्ट में चाहो तो एक लाइन लिख देना कि अतः गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, सॉरी गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी 58√3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको 58√3 मीटर है लिख देना, और इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, कंप्लीट होता है।